तो दोस्तों आज का टॉपिक है सोशल प्रूफ भीड़ सही नहीं होती। तो अब ज़रा सोचिए आपने लास्ट जो बड़े डिसीजन लिए हैं, बड़े मुझसे मतलब बहुत बड़े डिसीजन की बात नहीं कर रहा मैं, थोड़े से बड़े डिसीजन जैसे आपने रेस्टोरेंट डिसाइड करते टाइम आपने ये देखा कि किस रेस्टोरेंट में क्यू सबसे ज़्यादा लंबी है और आपने उस रेस्टोरेंट में चले गए। या फिर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया क्योंकि उसका नाम आपने व्हाट्सएप ग्रुप या टीवी चैनल्स या फिर टेलीग्राम चैनल्स में सुना है। या फिर आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया क्योंकि आपने कहीं पढ़ लिया कि इसमें हज़ारों लोगों ने एनरोल कर रखा है। तो ये सब आपने डिसीजन खुद से नहीं लिया है, ये आपने एक तरह से शॉर्टकट लिया है। आपने किसी और के डिसीजन को अपना बना के ले लिया है और इसी शॉर्टकट को सोशल प्रूफ कहते हैं। और ये जो सोशल प्रूफ है, इसको ये आपको बहुत इम्पेक्ट कर रहा है, आपके कैरियर को, आपके डिसीजन मेकिंग को, आपकी सोच को, आपके पैसा बनाने के तरीके को, क्योंकि आप हर चीज़ आउटसोर्स कर रहे हैं। तो ये जो बायस है इसके बारे में रोल्फ डोवेली ने अपनी बुक द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली में लिखा है। उनके हिसाब से ये एक साइकोलॉजिकल बायस है। जब हम लोग किसी भी चीज़ में डिसीजन लेने के लिए बहुत अनसर्टेन होते हैं, तो हाँ हम ये दूसरे लोगों से बिहेवियरल क्यों लेते हैं, इस पे क्या लें। हमारे दिमाग में यही रहता है कि जब सब लोग कर रहे हैं तो सही ही होगा। एक तरह से हमारा जो ब्रेन है वो क्या कर रहा है, वो एनर्जी सेविंग मोड में चला जाता है। जैसे बैटरी सेविंग मोड आपने मोबाइल में देखा होगा, वैसे हमारा ब्रेन भी शॉर्टकट ले लेता है कि सीधे से हम किसी और का डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन भीड़ का डिसीजन ज़रूरी नहीं है सही हो। भीड़ सिर्फ भीड़ होती है, भीड़ सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे कि जैसे कि आप किसी मॉल में गए हो, वहाँ के फूड कोर्ट में 2 रेस्टोरेंट हैं, 2 काउंटर हैं बर्गर के, और एक में 8-10 लोग खड़े हैं और दूसरा एक पूरा खाली है। तो आप आप ये मान के चलेंगे कि दूसरा वाला शायद बर्गर अच्छा नहीं देता इसीलिए वो खाली है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि वो नया-नया हो सकता है कि वो इतना मार्केटिंग नहीं करता हो, या हो सकता है वो अंडररेटेड हो। आपने उसका बर्गर टेस्ट भी नहीं किया, उसका मेन्यू भी नहीं देखा, सिर्फ वहाँ पे खाली है, कोई खा नहीं रहा, इसलिए आपने अज्यूम कर लिया कि वो अच्छा नहीं देता। ऐसे ही मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूँ कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स की जो रील्स होती हैं, वो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि कोई बहुत वायरल रील हो रही है और हम भी आगे शेयर कर देते हैं, बिना उस कंटेंट उसमें जो दी गई इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी को देखे हुए। हम सोचते हैं कि मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा है तो सही होगी, लेकिन व्यू जो है वो ट्रुथ नहीं है। व्यू जो है वो वायरलिटी को बताता है कि हाँ ये वायरल हो गया है, लेकिन ट्रुथ है इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आपने कोई रील देखी है और आपको पसंद भी नहीं आई है, तो वो उस रील का व्यू काउंट तो बढ़ा रही है, लेकिन पसंद आई है या नहीं आई है, ये उस चीज़ पे आ नहीं रहा है। आप समझ रहे हैं? तो व्यूज़ को देख के आप ये डिसीजन मत लीजिए कि वो उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो एक्चुअली करेक्ट है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कोविड के जब टाइम चल रहा था, तब एकदम से क्रिप्टो का काफ़ी ट्रेंड आया था। हर टेलीग्राम चैनल, हर सोशल मीडिया में यही बातें चल रही थी कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो। अगर आप इतने दिन पहले इतना कर लेते तो आज कितना रिटर्न मिल जाता। और सब लोग बोल रहे थे कि ये सब ले रहे तो हमें भी ले ही लेना चाहिए। हालांकि समझ में नहीं आ रहा कि है क्या चीज़ है क्रिप्टो। ये सब ले रहे हैं तो हमें ले ही लेना चाहिए, रिटर्न तो अच्छा आ ही रहा है। फिर जब 2022 में जब क्रिप्टो में क्रैश आया, तो जो भीड़ क्रिप्टो लेने के लिए भाग रही थी, वो उल्टे पैर वापस भी भागी। ऐसे ही हम देखते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी हम बड़े बड़े बैनर देखते हैं कि इतने बच्चे हमारे यूपीएससी में सिलेक्ट हो गए, आईआईटी में हो गए, नीट में हो गए। लेकिन हम ये नहीं देखते कि कितने बच्चे वहाँ पे गए और कितने फेल हो गए। तो हमें वो भी देखना चाहिए। तो मैं आपको इसका साइकोलॉजी की बताता हूँ कि ये जो बायस है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो ये हमारे प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट से आती है इसकी साइकोलॉजी।
ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट था हमारे लिए आज से 50,000 साल पहले, जब जंगल में बहुत सारे लोग एक साथ भाग रहे हैं और अगर हमें दिख रहा है कि इतने सारे लोग एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो हमें भी भागना पड़ेगा। तब हम वहाँ खड़े होकर एनालिसिस नहीं कर सकते कि ये क्यों भाग रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइवल की बात है। अगर कोई जंगली जानवर भीड़ के पीछे भाग रहा है, तो वो उनको छोड़ के आप पे अटैक कर सकता है, तो आपको भी भागना ही पड़ेगा। लेकिन आज के ज़माने में ये इंस्टिंक्ट की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो आपको इसके बारे में आपको ये डिसीज़न लेने के पहले सोचना पड़ेगा कि ये जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो सही है कि नहीं। क्योंकि अब रिव्यूज़, फेक रिव्यूज़ खरीदे जाते हैं और आपके फॉलोअर्स भी बॉट्स अकाउंट के थ्रू बढ़ाए जा सकते हैं। ट्रेंड आर्टिफिशियली पुश किए जाते हैं। तो आपको बेसिकली आपको जो एक किसी डायरेक्शन में मैन्युफैक्चर्ड वे में आपको पुश किया जा रहा है। आपको ये ऑर्गेनिक नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैन्युफैक्चर्ड करके पुश किया जा रहा है और आप ये मान के चल रहे हैं कि भीड़ ने डिसीजन लिया है, सब भाग रहे हैं, तो मैं भी भागता हूँ। यहाँ पे आपको इस चीज़ से बचना चाहिए। तो इस तो अब बात करते हैं टेक अवे की। तो टेक अवे क्या रहेगा इस बायस को जानने के बाद? तो सबसे पहले क्या भीड़ को अपना बेंचमार्क नहीं समझे कि सब लोग कर रहे हैं तो सही होगा। भीड़ सही हो ऐसा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा वॉरेन बफेट या ऐसे बड़े-बड़े लोगों ने कहा है कि इवन अ मिलियन पीपल कैन गो रॉन्ग। वॉरेन बफेट जो इन्वेस्टमेंट में काफ़ी एडवाइस देते हैं, मतलब सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं दुनिया के, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि इवन अ मिलियन पीपल कैन गो रॉन्ग। तो वो भीड़ से अलग हट के काम करते थे, इसीलिए वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में उनका नाम आता है। दूसरा टेक अवे ये रहेगा, जब भी आप कोई डिसीजन ले बड़ा, तो आप एक बार अपने आप से पूछे वाई आई टुक दिस डिसीजन। क्या मैंने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि मैंने पूरा एनालिसिस करके मुझे ये डिसीजन पे आया, या मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं इसलिए मैंने भी ले लिया है। आपको ऑनेस्ट आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। तो ये तो थे कुछ टेक अवेज। बताइएगा मुझे आपको ये कैसा लगा, इस बायस के बारे में जान के। तो वो मुझे भी जान के अच्छा लगे आपको कैसा लगा। थैंक यू।